हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टडी अबाउट OTCEI, ओवर द काउंटर exchange of India. So what do you mean by OTCEI? OTCEI also known as the over the counter exchange of India was based in Mumbai, Maharashtra. OTCEI is promoted by the Unit Trust of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India and other institutions. इन सब के थ्रू OTCEI को प्रमोट किया गया. एंड The OTCEI Exchange of India was founded in 1990. To get listed in OTCEI, a minimum capital of rupees 3 crore is required. It was set up as a joint stock company. अर्थात OTCEI का मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया. ये जो है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है? मुंबई में. मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में. ठीक है. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज ICICI. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी UTI और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI. ये जो बैंक्स हैं और IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये जो बैंक्स हैं और अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं, इनके थ्रू जो है OTCEI जो मार्केट है उसको प्रमोट किया गया. और OTCEI जो है उसको 1990 में इस्टेब्लिश किया गया. और इसके लिए OTCEI की लिस्ट में आने के लिए या शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी को OTCEI की लिस्ट में आने के लिए जो मिनिमम कैपिटल लगती है वो कितनी होती है? 3 करोड़ लगती है. और ये क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था या सेटअप किया गया था. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OTCEI? OTCEI को इस्टेब्लिश करने के क्या उद्देश्य हैं? टू इस्टेब्लिश स्मॉल कंपनीज टू रेज कैपिटल एट लो कॉस्ट. अर्थात स्मॉल कंपनीज को अपना कैपिटल लो कॉस्ट पर रेज करने के लिए या लो कॉस्ट पर, लो इंटरेस्ट पर उन्हें अपना कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपने जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए OTCEI के लिए को इस्टेब्लिश किया गया. टू ऑफर ट्रांसपेरेंट एंड क्विक ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ टू इन्वेस्टर्स. यानी इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करने के लिए OTCEI को ऑफ़र दिए गए और उन्हें इस्टेब्लिश किया गया. टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू शेयर्स एंड लोन सिक्योरिटीज़. अर्थात हमारे जो शेयर्स हैं, हमारे जो लोन्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ लाना, हमारे जो असेट्स हैं उनमें भी सिक्योरिटीज़ में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाना. यानी जब हमें कैश की ज़रूरत है हम कैश में कन्वर्ट कर सकें और जब हमें ज़रूरत है कि हम इन्वेस्ट कर दें तब हम वापस से शेयर्स और डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह में आराम से इन्वेस्ट कर सकें. और इसके लिए हमें जो मार्केट की ज़रूरत पड़े तो हमें OTCEI ने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं. ठीक है. टू पे अटेंशन टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स कंप्लेन. अगर हमें कहीं लग रहा है तो हमें कहीं कंप्लेन करनी पड़ेगी, हमारे फंड्स के रिक्वायरमेंट या हमारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो कंप्लेन है वो इन्वेस्टर्स को करने के लिए OTCEI का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है. ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अटेंशन पाने के लिए और उनके अगेंस्ट अगर हमें कोई कंप्लेन करनी है तो उसके लिए भी जो कंपनी है या जो स्टॉक मार्केट बनाया गया वो है OTCEI. ठीक है. तो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट SEBI, दैट इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम किसके नाम से? सेबी के नाम से भी जानते हैं. सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988 एज एन interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investors
protection. It was to function under the overall administrative control of the Ministry of Finance of the Government of India. The SEBI was given a statutory status on 30th January 1992 through an ordinance. The ordinance was later replaced by an act of parliament known as एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अर्थात सेबी जो है उसे 12 अप्रैल 1988 को इस्टेब्लिश किया गया था और ये इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। इसका इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए किया गया था ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड्स को प्रोटेक्शन मिल सके और जो सिक्योरिटी मार्केट हैं उसमें ग्रोथ हो सके, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे प्रमोट किया जा सके, इसलिए सेबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि पूरे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसे भी कंट्रोल करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें भी कंट्रोल करने का काम सेबी का होता है। जो सेबी है उसका एक स्टेटस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 30 जनवरी 1992 में सामने आया। यानी जो मेन फ्रेम में जब सेबी आया वो है 30 जनवरी 1992 में, ठीक है। और इसके बाद में एक ऑर्डिनेंस के रूप में ये सामने आया था। तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो एक एक्ट के रूप में 1992 में चेंज हो गया, यानी एक एक्ट के रूप में इसे रिप्लेस कर दिया गया और इसका नाम फिर पड़ा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, यानी सेबी को चलाने या इस्टेब्लिश करने के क्या उद्देश्य हैं। तो टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलरली वर्क करने के लिए, उन्हें रेगुलेशन में लाने के लिए और चलाने के लिए सेबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और टू फेयर डीलिंग, जो शेयर्स हैं और डिबेंचर्स हैं उनके साथ में फेयर डीलिंग हो, फेयर प्राइसेस पर उनके साथ में डीलिंग हो, इसके लिए उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही हो, इसीलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स के साथ कोई चीटिंग ना हो, उनका जो फंड है उसका कहीं मिसयूज़ ना हो, इसके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए भी सेबी का यूज़ किया गया। टू डेवलप्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड बना दिया गया जिसके अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कुछ टर्म एंड पॉलिसीज़ को रेगुलेशन में लाने के लिए और कुछ मार्केट की को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सेबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अर्थात जो हम मार्केट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, शेयर्स को कभी कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं और कभी कैश को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी होने के लिए हम सेबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो ये था आपका सेबी का शॉर्ट नोट। करंट में सेबी सबसे ज़्यादा रनिंग में है और इसकी टोटल 12 इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी रनिंग में चल रही हैं। कुछ शेयर्स कंपनी के नाम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, बाकी आप 12 के 12 ही आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे। ये आपको बुक में अवेलेबल दिए हुए हैं, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे बड़ा शेयर मार्केट के कंपनी माना जाता है। और यहाँ पर इस तरह आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।